हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम पढ़े थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमने शुरू किया था प्लेन यानी समतल, और समतल में विभिन्न प्रकार की समीकरणों के का डेरिवेशन हम निकालेंगे, जिनमें से हम कुछ कर चुके हैं और कुछ करने बाकी है। तो एक नज़र मार लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। देखिए, समतलों के समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट, एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3 असमरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, और फिर आने वाले सेशंस में हम अपने रिमेनिंग के जो 2 समतल बच गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण और 2 दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक 3 असमरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। लेकिन इससे पहले बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर ऊपर वाले 2 आपके क्लियर नहीं हैं तो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियोस और इनको कवर कीजिए, क्योंकि इनका आगे भी यूज़ आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। 3 असमरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने माना, हम अक्ष बना लेते हैं, पहले अपना सिस्टम बना लेते हैं, एक्स वाई और जेड अक्ष। एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। इसमें कोई भी प्लेन हमने बना लिया, क्योंकि 3 पॉइंट्स ले रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बना लिया। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट आप मान लीजिए, क्योंकि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमने निकालना है, इसलिए मैं इस पर कोई 3 पॉइंट एज्यूम कर रही हूँ। हमने मान लिया वो है आर एस टी, माना ये हो गया बिंदु आर, ये हो गया एस, ये हो गया टी। 3 बिंदु हमने ले लिए। इस आर का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया ए, एस का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया बी, ठीक है, और टी का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया सी। आर का पोजीशन वेक्टर ए, एस का पोजीशन वेक्टर बी, टी का पोजीशन वेक्टर सी। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, क्योंकि हमें इसकी समीकरण निकालनी है तो हमें इस पर कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, कोई भी जनरल पॉइंट पी। ठीक है, कहीं भी मान लीजिए, वो हम इधर मान लेते हैं या इधर मान लीजिए आप। ये हो गया पॉइंट पी। इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या मानते हैं? आर। ठीक है, अब चलिए, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर वेक्टर बनाइए आर एस, वेक्टर आर टी और वेक्टर पी आर पी। हमने क्या किया, जो हमारे पास पॉइंट्स थे इनको मिला दिया, हमने नए वेक्टर बना लिए, वेक्टर आर एस, वेक्टर आर टी और वेक्टर आर पी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम समतल का समीकरण सिद्ध करते हैं तो हम 2 ऐसे वेक्टर लेते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर सकें, यानी जो एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले कि आर, ये आर है, आर एस और टी इसी प्लेन पर स्थित है। ठीक है, अगर मैं आर एस क्रॉस आर टी निकालूं तो वो कहाँ होगा? आर एस क्रॉस आर टी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी इसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन होती है इसके और इसके लंबवत वाली डायरेक्शन। याद है जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, उस क्लास में हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो ए और बी दोनों के लंबवत होती है। यानी अगर मैं ये वाला वेक्टर निकालूं आर एस क्रॉस आर टी, हमने मान लिया कि ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ये हमने मान लिया आर एस क्रॉस आर टी हो गया।
ठीक है। और ये आर एस क्रॉस आर टी, ध्यान रखिए ये जो प्लेन है इसके लंबवत है। इसके लंबवत क्यों है? क्योंकि वो आर एस और आर टी के लंबवत है, और आर एस और आर टी इसी प्लेन में है। इसका मतलब ये आर एस आर टी के यानी इस प्लेन के लंबवत है, ठीक है। अब ये तो प्लेन के लंबवत हो गया, आर एस इसी प्लेन में है, आर टी इसी प्लेन में है, आर पी भी इसी प्लेन में है, क्योंकि पॉइंट पी भी इसी प्लेन में स्थित है। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं लिख सकते कि आर पी डॉट आर एस क्रॉस आर टी बराबर 0? अगर इसमें परेशानी हो रही है तो एक काम कीजिए, ये जो वेक्टर आया है हमारा आर एस क्रॉस आर टी, थोड़ी देर के लिए आप इसको n मान लीजिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो वेक्टर आर पी है और जो वेक्टर n है एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी आर पी और n का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लेकिन n क्या है? n एक्चुअली में ये है, वास्तव में n क्या है? आर एस क्रॉस आर टी, आर एस क्रॉस आर टी है, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो हमारा समीकरण निकल गया, समझिए इतना आ गया। इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए आर पी, जब हम वेक्टर ए बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं। तो ऐसे ही हम इसको निकालेंगे आरपी को। आरपी कैसे निकलेगा? पी का पोजीशन वेक्टर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर है आर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है, डॉट आर एस का पोजीशन, आर एस भी हमारा ऐसे निकलेगा, एस का पोजीशन वेक्टर माइनस आर का पोजीशन वेक्टर। एस का पोजीशन वेक्टर है बी माइनस आर का पोजीशन वेक्टर है ए, क्रॉस आर टी, टी का पोजीशन वेक्टर यानी सी माइनस आर का पोजीशन वेक्टर यानी ए बराबर 0। ये आ गया आपकी 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जहां पर ए, बी और सी उन 3 बिंदुओं की स्थिति सदिश है, ठीक है। तो यह आ गया आपका सदिश रूप में। अब निकालते हैं हम कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में निकालने के लिए आपको पॉइंट्स को मानना पड़ेगा x y z, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास 3 पॉइंट हैं r s t, r के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1, s के मान लीजिए x2 y2 z2 और t के मान लीजिए x3 y3 z3। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। r के हो गए x1 y1 z1, s के क्या माने हमने x2 y2 z2 और t के क्या माने हमने x3 y3 z3। इसका मतलब OR कितना हो जाएगा, OR कितना हो जाएगा हमारा, यानी R का जो पोजीशन वेक्टर है यानी A, सीधा A लिख सकते हैं हम इसको। A कितना हो जाएगा हमारा x1 I प्लस y1 j प्लस z1 k, ये हमारा A आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम B निकालेंगे। B क्या है, S का पोजीशन वेक्टर है। B को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k। इसी तरीके से आप C को लिखिए, यानी OT को लिखिए घटक रूप में, कितना आ जाएगा x3i प्लस y3j प्लस z3k। तो आपका A B C आ गए, A B C आ गए। अब बचा क्या, R को हम क्या लेते हैं, P का पॉइंट, P बिंदु को हम क्या मानते हैं, x y z। तो हमारा R कितना हो गया, यानी OP xi प्लस yj प्लस zk।
अब देखिए हमारे पास A, B, C और R चारों चीज़ें आ गई जो हमें इसमें रखनी है। हम इसमें रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे कार्तीय रूप में, मतलब कार्तीय रूप में समतल का समीकरण निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले मान निकालने के लिए हम यहाँ से निकालते हैं r माइनस ए, क्योंकि r माइनस ए का मान निकालना है ना। तो r माइनस ए कितना आ जाएगा, x माइनस x1 i, ठीक है, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j, y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ये आ गया r माइनस ए। इस तरीके से b माइनस ए निकालिए। हम यहाँ पहले से ही वैल्यू निकाल दे रहे हैं, फिर डायरेक्टली यहाँ रख देंगे। b माइनस ए, x2 माइनस x1 i, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। इसी तरीके से c माइनस ए निकालिए। c माइनस ए कितना आएगा, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 i प्लस y3 माइनस y1 j प्लस z3 माइनस z1 k, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है, अब ये मान इसमें रखना है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, नीचे वाले को रब कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर करते हैं r माइनस ए, यानी ये x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, ये क्या है, b माइनस है, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k क्रॉस c माइनस ए, x3 माइनस x1 i प्लस y3 माइनस y1 j प्लस z3 माइनस z1 k, और ये हो गया, ये इसकी डॉट प्रोडक्ट है दिस क्रॉस दिस के साथ, ठीक है। अब आप देखिए, पहले आप इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगी। फिर जब आप उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। टफ नहीं है, इजी है, एक सिक्वेंशियल है, एक फ्लुएंसी बनी हुई है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये है आपका क्या, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण है ये, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक दो स्टेप शॉर्ट कर दिए। पहले आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। जैसे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से सारणिक बनाकर। जब हम उसका मान निकाल लेंगे, उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। हमारा आएगा x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू z3 माइनस z1 माइनस z2 माइनस z1 इंटू y3 माइनस y1, पहला पद, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ जाएगा, माइनस, फिर दूसरा आएगा प्लस, फिर तीसरे वाला आएगा। तो मैंने क्या किया, उस सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी है। ये आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके स्थिति सदिश ये और ये हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हमारे तीन बिंदु थे जो हमने R, S और T माने थे, उनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं, यानी
स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल c वेक्टर। हमने उनके स्थिति सदिश a b c माने थे, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ a b c दिए हुए हैं। तो a कितना है 2i प्लस 2j माइनस के, b कितना है 3i प्लस 4j प्लस 2k, और c कितना है 7i प्लस 6k। अब हमें a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, और हमारी समीकरण क्या थी? समीकरण थी हमारी सदिश रूप में जो थी r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a बराबर 0। ये थी हमारी सदिश रूप में समतल की समीकरण। हमारे पास a b c है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे और समीकरण की समतल का समीकरण निकाल देंगे। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसका? b माइनस ए और c माइनस ए का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b माइनस ए और c माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। b माइनस ए कितना होगा, यहाँ से देखिए 3i माइनस 2i, i 4j माइनस 2j प्लस 2j, 2k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3k, ठीक है। 2k माइनस माइनस के हो गया 3k, b माइनस ए हो गया ये, इसका क्रॉस करना है किसके साथ? c माइनस ए के साथ, c माइनस ए यानी 7i माइनस 2i 5i, j इसमें है ही नहीं, माइनस 2j आ जाएगा, और 6k माइनस माइनस प्लस 7k हो जाएगा। निकालिए, कैसे निकालते हैं क्रॉस? आप i j k डिटर्मिनेंट सारणिक की हेल्प से निकालते हैं। 1 2 3, 5 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 7, कितना आएगा हल करके? 7 2 जा 14 माइनस 3 2 जा 6, माइनस का और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस i माइनस 7 माइनस 5 3 जा 15 j प्लस माइनस 2 माइनस 10 k, कितना आ गया? ये आ गया 20i, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस 8 बचेगा और एक माइनस ये प्लस हो गया 8j, यहाँ कितना आ गया? माइनस 12k। तो 20i प्लस 8j माइनस 12k, ये आ गया मेरा ये, यानी ये, और r माइनस ए हमें पता ही है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समीकरण निकाल देते हैं। इसलिए समतल का समीकरण कितना हो जाएगा? r माइनस a 2i प्लस 2j माइनस k, 2i प्लस 2j माइनस k डॉट ये, ठीक है, 20i प्लस 8j माइनस 12k, 20i प्लस 8j माइनस 12k बराबर 0, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, r माइनस ये डॉट ये। तो जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये r डॉट ये हो जाएगा माइनस ये डॉट ये हो जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि r डॉट ये, एक बार r के साथ ले लेंगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे, 20i प्लस 8j माइनस 12k माइनस दिस डॉट दिस, यानी 2i प्लस 2j माइनस k डॉट 20i प्लस 8j माइनस 12k बराबर 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, r डॉट 20i प्लस 8j माइनस 12k, ठीक है। इसको करते हैं माइनस, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 20 40, i स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 8
16, -1 इंटू -12 बराबर 0। r डॉट 20i प्लस 8j -12 के ये एज इट इज़ है, ये माइनस का मान है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40, 50, 60, 68 और ये आ गया आपका समतल का समीकरण जो कि पूछा था। उन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जिनकी स्थिति सदिश ये और ये है, ये है। ठीक है, तो बच्चों हमने आज की क्लास में 3 असमरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना सीखा और उससे रिलेटेड उदाहरण किया। आज की क्लास के ऊपर बच्चों आपका क्वेश्चन है ये बिंदु ये और ये से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं जो हमने आर एस टी माने थे। ये बिंदु आर, ये बिंदु एस, ये बिंदु टी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आप निकाल लेंगे 2i + 5j - 3k, 5 3 + 5i + 3j - 3k और ऐसे ही इसका भी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ABC आपके पास है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको समतल का समीकरण निकाल देना है। अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे अंत्यखंड रूप वाले समतल का समीकरण। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।